सभी बंधुगण जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, अहंकार ध्वनि के साथ में करें इष्ट परमात्मा का स्मरण। श्री 105 विभोष ओम श्री माता जी की हरिका सही की हे मां जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। हम सभी का सातिशय पुण्य में आया है कि हम सभी जीव एकत्र होकर के विधान का आयोजन कर रहे हैं। आज हम विचार कर रहे थे कि सिद्ध चक्र क्यों लिखा हुआ है और सिद्ध के बाद में चक्र क्यों लिखा हुआ है। तो फिर उत्तर आता है कि जो सिद्ध चक्र विधान करता है उसका संसार चक्र मिट जाता है। किसको अपने संसार चक्र को मिटाना हो उसको एक न एक बार सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लेना चाहिए, क्योंकि यह कई आपदाओं को मिटाने वाला होता है, कई विपदाओं को मिटाने वाला होता है, आने वाले संकटों से हमको दूर करने वाला होता है। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं कि पूजन तो हम अकेले बैठकर करते हैं, लेकिन विधान हमेशा हमको सामूहिक में करना ही चाहिए, क्योंकि ये कई प्रकार की पूजाएं इस विधान में सम्मिलित हो जाती हैं और इतनी निर्मल परिणति होती है, इतनी भाव विशुद्धि जागृत होती है कि उस परिणामों की निर्मलता से प्रत्येक जीव मोक्ष मार्ग पर आने का सहसा प्रयास करता है। इसीलिए प्रिय आत्मन भाव विशुद्धि बढ़ाने
सौभाग्य को जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं सफलता सबसे पहले हमारे कदमों में आती है। जब हम ठुकरा देते हैं तो किसी दूसरे के पास चली जाती है। तो ये सौभाग्य हमारे हाथों में आया है, इसलिए सौभाग्य को हमने हजार भाग्य बना करके और भाग भाग करके भाग लिया है, इसलिए सौभाग्य हमारे उदय में आया है। और आज हम एक ही विचार कर रहे थे, एक बहुत सुंदर चित्र बना हुआ है। किताब देखी है सभी ने? किताब तो सभी के पास में है। एक सुंदर सी किताब बनी है और किताब के ऊपर एक चित्र बना हुआ है। बाहर में लिखे हुए सभी कर्म, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, देखो मोहिनी, नाम, गोत्र, अंतराय, वेदनी इत्यादि ये नाम लिखे हुए हैं। ये क्यों लिखे हुए हैं? फिर हमने एक दिन पूछा गुरुवर से, ये नाम आपने बाहर क्यों लिखे हैं? तो फिर गुरुवर ने कहा ये बाहर की चीज है, इसलिए इसको बाहर लिखा है, और अंदर की चीज कहाँ पर है? बोलो ना, चित्र को देखो, बाहर की चीज बाहर है और अंदर की चीज अंदर है। ये बाहर की चीज बाहर में हटा दोगे तो अंदर की चीजें उत्पन्न हो जाएंगी, अष्टगुण का नाश होगा, तो 8 गुण हमारे अंदर में उत्पन्न होंगे और 8 गुण उत्पन्न होंगे तो हमारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। इसीलिए चित्र ऐसा हो, कैसा हो? चित्र ऐसा हो जो हमारे चारित्र को बदल दे। चित्र जब भगवान का सामने होता है तो अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। चित्र अगर सामने गुरुवर का होता है तो हाथ जुड़ जाते हैं, और चित्र अगर किसी और का होता है, फिल्मी दुनिया का होता है, तो अपने आप हम चंचल हो जाते हैं। इसलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं चाहे घर हो चाहे मकान हो, ऐसा चित्र हमारे लिए लगाना चाहिए जो चित्र हमारे चारित्र का निर्माण करे। हम ऐसे चित्रों को ना देखें जो हमारे चारित्र का विनाश करे, हम ऐसे चित्रों को देखें जो हमारे चारित्र का विकास करे। धन्य कुमार जी क्या करें? विकास करे। देखो भैया क्या करे? विनाश करे कि विकास करे? ऐसा चित्र मत देखो, ऐसा चित्र मत देखो जो हमारे चारित्र का विनाश करे। ऐसा चित्र देखो छोटू भैया जो हमारे चारित्र का विकास करे। अब किससे विकास होता है, किससे विनाश होता है, ये आप पर निर्भर करता है। वह कोई वस्तु भी हो सकती है, वह कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई चित्र भी हो सकता है। इसलिए प्रिय आत्मन पूज्य गुरुवर ने कहा अगर हमारे लिए अनंत सुख चाहिए है तो कौन सा कर्म नाश करना पड़ेगा? बोलो, किताब में देख लो, क्या करना पड़ेगा? अगर मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, हमारा मोह नष्ट हो गया, तो हमारे लिए अनंत सुख मिल जाएगा। देखो कर्म कितने होते हैं? 8 कर्म होते हैं, उसमें से मात्र मोहिनी कर्म का ही उपशम हो सकता है, शेष कर्मों का उपशम नहीं होता है। आप चाहो कि ज्ञानावणी को हम दबा दें तो जो है वही रहेगा, दर्शनावणी जो है वही रहेगा, क्योंकि आपने पूर्व में इसको बांध लिया है। आयु जितनी है वह आपको मिलेगी। ये बात सत्य है कि संकेत से आयु घटती है और विशुद्धि से आयु जितनी होती है उतनी
इसलिए बढ़ते नहीं हैं। बढ़ती आयु किसी की नहीं है, लेकिन जो टेंशन नहीं लेते हैं, जो विकल्प नहीं लेते हैं, जो तनाव नहीं करते हैं, वह अपनी पूरी आयु का सदुपयोग करते हैं। लेकिन जो टेंशन लेते हैं, तनाव में एकदम तने रहते हैं, कैसे रहते हैं माताओं? तनाव में एकदम तने रहते हैं, वह तन तन के एक दिन तने हो जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन पाते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन, तनाव नहीं लोगे, तनाव नहीं लोगे तो तीर्थंकर बनोगे, और तनाव लोगे तो तने ही बनोगे। इसलिए प्रिय आत्मन, मोहिनी कर्म का उत्सव होता है, उसका एक दिन क्षय भी होता है, क्षोभसम भी होता है। इसलिए प्रिय आत्मन, मोह एक ऐसी बला है जो हमारे लिए मोक्ष की कला से रोकती है। इसीलिए मात्र हमको इस किताब के पेज ही नहीं पलटना है, इसके साथ साथ में हमें अपने परिणाम भी पलटना है। क्योंकि हे माताओं, संतान को हाथ में लेना, इसको आप सौभाग्य मानते हो, लेकिन पूज्य गुरुवर कहते हैं जिस दिन आपके हाथ में शास्त्र होता है, उन हाथों को हम सौभाग्यशाली मानते हैं। पूज्य गुरुवर ने ये विधान कैसे लिखा होगा? बॉम्बे जैसी सिटी में रहकर के 1024 अर्घ पूज्य गुरुवर ने बॉम्बे जैसी सिटी में रहकर के किया, तो वहाँ की दुनिया में पूज्य गुरुवर रंगे नहीं। कोई फिल्म बनाता है, कोई सिद्ध चक्र महामंडल बनाता है, कोई पानी को देखने जाता है, गुरुवर वहीं पर रह करके चिनवाणी को देखते हैं। कोई जल को देखता है, कोई समुद्र को देखता है। पूज्य गुरुवर कहते हैं ये जल नहीं, अपन का जन्म स्थान है। क्या है? क्या है? जन्म हुआ है कि नहीं समुद्र में? बोलो ना, हुआ है। इसीलिए बॉम्बे में जाना तो ये देखना, देखने अवश्य जाना, लेकिन ये देखना कि हमारा पूर्व भाव का जन्म स्थान है। मुझे अब अपने जन्म स्थान पर आना पड़े। बोलो ना, जल में किसको जन्म लेना है? हाथ खड़े करो जरा। जल में जन्म लेना हो तो फिर आप एक बार जिनवाणी के अनुसार नहीं चलना। अगर जिनवाणी के अनुसार चलोगे तो आपका समोष्ण में जन्म होगा। प्रिय आत्मन, इसलिए अपने भावों की विशुद्धि हमेशा बढ़ाते रहना। पूज्य गुरुवर कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 16 पहन करके आओ। कोई व्यक्ति एक से टच हो जाता है, उसका 16 बिगड़ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास में एक्स्ट्रा में क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा में 16 रखा हुआ है, एक्स्ट्रा में परिधान रखे हुए हैं। जब हम किसी से टच हो जाते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम दूसरा चेंज करके आते हैं, हमारे पास में एक्स्ट्रा में परिधान है। तो पूज्य गुरुवर कहते हैं जब हमको क्रोध छूले या कोई हमको गाली दे करके चला जाए, उस समय हमको विचार करना चाहिए, कोई बात नहीं, तुमने हमको गाली दी है, हमारे पास में एक्स्ट्रा में परिणाम है। जिस प्रकार चौके के लिए, जिस प्रकार चौके के लिए आप एक्स्ट्रा में क्या रखते हो, एक्स्ट्रा में परिधान रखते हो कि नहीं? जब सोले में रहते हो, चौका लगाते हो, तो एक्स्ट्रा में परिधान रखते हो। पूज्य गुरुवर कहते हैं ऐसे ही हर समय एक्स्ट्रा में परिणाम रखना चाहिए।
टाइल सर कीजिए और एकदम से चेंज हो जाइए। महीनों तक बातों को याद मत रखिए, किसने क्या कहा था, किसने क्या सुना था, इन पर विषय आप मत दौड़ाइए। आज हम ये विधान कर रहे हैं तो हमारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए है, हमारा मन अब चिरवाड़ी में लगना चाहिए है। जिसका मन चिरवाड़ी में लगता है उसका जन्म भी चिरवाड़ी धारियों के बीच में हो जाता है। इसीलिए कुछ गुरुवर कहते हैं, मात्र हमको इंद्र बनने के लिए हम इंद्र बनकर के पूजा नहीं कर रहे हैं, हम इंद्र बनकर के आपकी पूजा इसलिए कर रहे हैं कि अगले जन्म में हम मुनींद्र और जिनेंद्र बन सके। क्योंकि सौदत्त इंद्र भी पूर्व अवस्था में मुनिराज होता है, इसीलिए हमको चाहिए है कि अभी हम इंद्र बनकर के पूजा कर रहे हैं, कल हम मुनींद्र भी बनेंगे, परसों हम जिनेंद्र भी बनेंगे। वरना एक थाली की द्रव्य दूसरी थाली में हम चढ़ाते जाएंगे, पहले सफेद फिर पीला, फिर सफेद फिर पीला। क्या होता है? जल सफेद होता है, अब फिर जल के बाद चंदन, फिर अक्षर, फिर पुष्प, नैवेद्य, दीप। अब आप समझते जाओ। इसीलिए रंग के चक्कर में अंतरंग को मत भूल जाना। द्रव्य के साथ में हमारा ये द्रव्य भी परिवर्तित होना चाहिए है। हम जैसे आए थे वैसे हमको नहीं जाना है, कुछ बदल करके जाना है। बदला नहीं लेना है किसी का, लेकिन अपने आप को हमको बदल लेना है। वह बदलने का परिणाम आएगा हमारे लिए इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आयोजन से। पूज्य गुरुवर ने बहुत मेहनत से लिखा हुआ है, कवि ही जान सकता है, कवि की मेहनत को लेखक ही जान सकता है, लेखक ही जान सकता है। लेखक की महिमा को भले ही हमें 5-8 दिन में पूरा कर लें, लेकिन इसको लिखने में पूज्य गुरुवर का बहुत परिश्रम है। इसको हम लोगों ने साक्षात देखा हुआ है। ना ही किसी श्रावकों से पूज्य गुरुवर बोलते थे, ना ही किसी की ओर देखते थे, मात्र लेखन क्रिया करते रहते थे। ऐसी परिश्रम की देन ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान है कि आपके विधि के विधान को मिटाने में सक्षम हो। इसी भावना से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम इस विधान के परिपूर्ण अर्थ को समझते चलें और जिनवाणी का उच्चारण करते हुए इस आनंद की अनुभूति को स्वयं लें। जो पूज्य गुरुवर ने अनुभूति की थी उसी अनुभूति को हम भी स्वीकार करें। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की कारिका मास 105 ओम श्री माता जी की कारिका संघ की गुरुवर गणधर देव हमारे गुरु तीर्थंकर हो, गुरु आदिश्वर महावीर हो, गुरु क्षेम